गुड मॉर्निंग वरिंदर। सबसे पहले शुरुआत कीजिए अच्छे नतीजों के साथ, क्योंकि लंबी है लिस्ट और नतीजों का सीजन है बड़े जोरों पर। अच्छे नतीजे कहां दिख रहे हैं आपको? सर एग्री थीम हैज बीन वेरी स्ट्रांग। कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, वेरी वेरी स्ट्रांग नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। और चंबल फर्टिलाइजर्स के नंबर बहुत बहुत बेहतरीन आए। एक गुड में इसलिए सर, एक तो नंबर्स आप देखिए, सेल्स 13% ऊपर थी, एबिटा 30% ऊपर था, प्रॉफिट 80% ऊपर था, मार्जिन 15.5% से 18% हो गए हैं। सर ये 6 टाइम पे ट्रेड करता है, सो इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव स्टॉक। फर्टिलाइजर्स मेजरली ये 10-15 के मल्टीपल पे रहते हैं। So, valuation wise, very supportive, good set of numbers. Mid cap IT, sir, has been doing very, very well. Mid cap IT में, जो numbers आए, चाहे Mindtree हो, Hexaware हो, उनके numbers बहुत, NID Tech हो, numbers अच्छे आए। आप Sasken के numbers देखिए, sir, I think 10 टाइम पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। सेल्स 3% ऊपर है क्वार्टर, EBITDA 55% ऊपर है और प्रॉफिट डबल हो चुका है। सो गुड सेट ऑफ नंबर्स। Mastech, of course, numbers are not that important because of, जो डील उनका हुआ था. But still, numbers are very strong. 15% growth quarter in terms of sales. EBITDA up 17% and profit up 20%. PSUs have been doing very well in patches. So Rail Vikas के numbers अच्छे थे. Again, मैं इसको अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ सर, because valuation wise it is very supportive. 6 टाइम पे ट्रेड कर रहा है. सेल्स 23% ऊपर थी, EBITDA 17% ऊपर था और प्रॉफिट 30% ऊपर था. और एक कंपनी है सर विच वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन योर चैनल, बीबीटीसी. अगर आप इसे कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बिकॉज सेल्स 24% ऊपर थी, एबिटा 82% ऊपर था और प्रॉफिट 60% ऊपर था. बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेनिया, बिकॉज उसका अगर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट देखें वो 3 करोड़ से 65 करोड़ हो गया है. अदर सेगमेंट्स, टी, कॉफी, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं, विच हैज बीन द केस. बट बिकॉज ऑफ ब्रिटानिया, वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम बीबीटीसी. बिल्कुल। और बीबीटीसी तो आपका फेवरेट स्टॉक, और मुझे याद है जब हमने होल्डिंग कंपनी पर शो किया था तो आपने कहा था कि सबसे बेहतरीन होल्डिंग कंपनी हिंदुस्तान में कोई है तो वो बीबीटीसी है. मुझे आज भी याद है. और वो स्टॉक देखिए बेहतरीन रिजल्ट्स देता हुआ, लेकिन जो उम्मीद के मुताबिक नंबर्स आए, रिजल्ट्स इन लाइन, जिसे ठीक नंबर कह सकते हैं, उनकी लिस्ट बताइए आप. सर नवीन फ्लोरिन, बिकॉज दिस स्पेस, केमिकल स्पेस, वी हैव बीन वाचिंग वेरी क्लोजली और नंबर्स ठीक थे. नवीन फ्लोरिन के तोड़ फोड़ नहीं थे. सेल्स 15% नीचे है, एबिटा 12% है, प्रॉफिट 30% ऊपर है, मार्जिन वही 25% है. आई विल से थोड़ा सा मिस है नवीन फ्लोरिन में, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली द इनऑर्गेनिक क्लोरीड एंड आर्गेस, उसमें से उनका कंट्रीब्यूशन कम हुआ. स्पेशलिटी केमिकल अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट्स अच्छे कर रहे थे, डोमेस्टिक सेल्स नीचे थी. सो ओके सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम नवीन फ्लोरिन. ओके. आप बोलो तो सर मैं वीक की तरफ जाऊं, वीक रिजल्ट्स की तरफ. जी बिल्कुल. जी, कमजोर रिजल्ट्स भी आप बताएं, साथ में कौन कौन से हैं. सर अभी ना टारो के नंबर्स आए हैं. आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने, आई एम श्योर, फ्लैश कर ही दिया होगा, बट टारो के नंबर्स वर वीक कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग. तो सन फार्मा को आप प्लीज वॉच पे रखिए, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टॉक टू वॉच आउट बिकॉज ऑफ टारो नंबर्स. मार्जिन नीचे थे वर्सेस एक्सपेक्टेशन. इवन वो डीओजे का एक्सपेक्टेड लॉस पेनल्टी लेके नंबर्स फिर भी नीचे आए थे. सो टारो वाज अ वीक सेट ऑफ नंबर्स. टीवीएस मोटर, सर honestly I've been expecting good set of numbers from this company since last I don't know how many quarters, but sales 61% नीचे थी, EBITDA 87% नीचे था, 4% मार्जिन रह चुका है 11% से, और इस बार नेट लॉस की 180 करोड़ का. सर ये आई डोंट नो 30 टाइम पे टीवीएस मोटर क्यों ट्रेड करता है. आप सोचिए हीरो मोटो 18 टाइम पे ट्रेड करता है, बट फॉर एजेस टीवीएस हैज बीन अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक. I don't know why numbers were not great. Same with C8. Sales were down 36%, EBITDA was down 40% और इस बार net loss रिपोर्ट किया. मार्जिन स्टेबल थे इसके कंपनी के 9%. So weak set of numbers और 14 टाइम पे ट्रेड कर रहा है. Not very cheap if you compare with MRF. MRF is 17-18 times. Carborundum Universal is a great company, but इस बार numbers weak थे सर. सेल्स 45% नीचे है, EBITDA 85% डाउन था और प्रॉफिट भी 62% नीचे था. 14% से सर मार्जिन सिर्फ 4% रह गए हैं. Again, around 19-20 times ये trade करता है. A lot of domestic funds have been buying this company, just to give that in perspective. GlaxoSmithKline Pharma, sir, अभी आप सोचिए ये 175 प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता है. It is that expensive. So मैं इसको वीक इसलिए बोल रहा हूँ सर, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ जो हमने डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज के नंबर देखे हैं जितने स्ट्रॉन्ग आए हैं. सेल्स इसकी 18% नीचे थी, EBITDA 31% नीचे था, और इतना महंगा स्टॉक है. आई डोंट नो व्हाई दैट क्रेज इज देयर कि एमएनसी कंपनी है तो इतना उसको भाव मिलना चाहिए. फिनिक्स मिल्स, वो एक्सपेक्टेड था कि इस बार बिकॉज मॉल सारे के सारे बंद थे,
तो सेल्स 78% नीचे है, एबिटा 76% नीचे था और नेट लॉस भी रिपोर्ट किया है। लेकिन इसके दो पॉजिटिव्स है सर, जो एक आप डिस्कस कर रहे थे कि मॉल्स खुलने वाले हैं जो अलाउ कर दिए है, और दूसरा बोर्ड विल बी रेजिंग 1100 करोड़ रुपीज इन द कंपनी, और प्रमोटर्स कुछ 100 करोड़ डालेंगे कंपनी में 640 रुपए पर वारंट पे। सो आई थिंक वो सपोर्ट करेगा स्टॉक प्राइस को। और जो आप कह रहे थे कि विदेशी कंपनियों को इतना वैल्यूएशन क्यों मिलता है, कि या वो हमारे हिंदुस्तान वाले लोगों की शुरू से गलतफहमी के विदेशी कंपनियां विदेशी लोग हमसे बेहतर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप बार बार बोलेंगे ना, ये हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक दिन लोग सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे हमारी कंपनियां ग्रेट है, दूसरों से काफी बेहतर है, अच्छी अच्छी कंपनियां। विदेशी कंपनियों में खाली एक ही चीज ध्यान रखना, जब ये डीलिस्टिंग कराना है ना, तब इनसे पूरे पैसे वसूल कर लेने का, तब डीलिस्टिंग में आसानी से नहीं देने का शेयर, बाकी ठीक है। तो वो उस समय है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब इन्हें छोड़ना नहीं। अच्छा बताइए, एकदम खराब रिजल्ट, जो फुस रिजल्ट हैं आपकी लैंग्वेज में, उनकी लिस्ट बताइए, लंबी होगी? लंबी है सर, बट आई फोकस ऑन 2-3 नेम्स ओनली। तो रियल एस्टेट हैज बीन, ऑफ कोर्स आपने को पता सबको कि ये जून क्वार्टर खराब होगा, तो उसमें नंबर्स खराब ही आएंगे। बट ये महिंद्रा लाइफ जो कंपनी है सर, आई डोंट नो, मैंने बहुत क्वार्टर से नंबर्स देखे नहीं है। इट इज नॉट ओनली वन क्वार्टर थिंग जो जून का क्वार्टर गया। ऑफ कोर्स उसमें सेल्स 87% नीचे थी, एबिटा लॉस था 20 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 51 करोड़ का लॉस था, उससे पहले YoY 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 100 करोड़ की सेल्स 14 करोड़ की रह गई है। सो आई डोंट नो, नंबर्स हैज नॉट बीन कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी फ्रॉम अ गुड ग्रुप। सो ये है सनटेक रियल्टी, अगेन फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। पेपर में बहुत एक्साइटमेंट है सर फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली नंबर्स नहीं आ रहे हैं। जेके पेपर के आप देखिए तो सेल्स 34% नीचे थी, एबिटा 74% नीचे था, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट निकल ही गया सारे का सारा, 97% नीचे था। सर जेके पेपर का इश्यू क्या रहा है कि ये मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाता बहुत टाइम से, एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। 33% मार्जिन से 13% पे आ चुका है। ओके, आई वुड लव टू सी कि ये कंसिस्टेंट इवन 20% मार्जिन करे, बट कंसिस्टेंट करे, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है इस कंपनी में। आई डोंट नो, ऑफ कोर्स बहुत सस्ता स्टॉक है, 4 टाइम पे ट्रेड करता है। जीनस पावर एक कंपनी है जिसका बीटा लॉस रिपोर्ट किया था, सेल्स 270 करोड़ से 80 करोड़ रह गई है, कुछ नंबर्स। और सर बहुत कंपनीज हैं जो मार्च के नंबर्स दे रही है, मैं बार बार पहले भी बोल रहा हूँ ये। अगर मैं उन कंपनीज को लेके बैठ जाऊं तो अब सोचिए उनके नंबर मार्च के खराब आए हैं, और जून के खराब नंबर्स कितने ज्यादा खराब आएंगे। सो उन कंपनीज में मैंने फोकस किया ही नहीं है जो मार्च के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, कुछ 10-12 कंपनीज हैं। ठीक बात है, तो ये आपके लिए कमजोर नतीजों की लंबी लिस्ट है।